भूत वूत में मानता हूँ, मैं डेफिनेटली मानता हूँ। नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, बहुत पीक पे पहुंच जाता है कि हम हाथापाई पे आ जाते हैं, हम लोग एक गर्दन पकड़ लेते हैं। हाय मम्मा, ये इंटरव्यू चल रहा है इधर। हेलो हाय बोलो सबको। बीच में एक हुआ था ऐसा कि आप अगर लिखोगे मोस्ट हैंडसम यंग सिंगर इन मुंबई तो मोहम्मद फैज आता। हाय फैज, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू भाई, थैंक यू अगेन। कैसे आप? बहुत बढ़िया, बस दुआ है आपकी। थैंक यू सो मच एंड सेम ईयर। मतलब जब भी आपके मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ तो आई डोंट नो, आप बहुत लकी हो मेरे लिए, ऐसे मुझे लगता है कि हम लोग ने लास्ट टाइम बहुत स्पिरिचुअल बातें की थी। राइट। और मेरी भी लाइफ बहुत सारे कैटेगरीज में चेंज हुई है ना, गुड वे। और हम लोग बात भी करते हैं इंटरव्यू के पहले। तो पहले आप बताओ कि क्या आपके लाइफ में स्पिरिचुअल कुछ एक साइड चेंज हुआ है? मेरी लाइफ में तो, क्योंकि इंटरव्यू से पहले से ही मैं उन सब चीज़ों में था, तो तब से ही चेंजेस हो रहे हैं। एक चीज़ हमने लास्ट इंटरव्यू में करी थी जो हमने दिखाई नहीं थी, वो चीज़ अब हो रही है। आज आप बता ही दो कि क्या बात की थी जो वीडियो में नहीं था। हाँ, सो मैंने ऐसे बोल दिया था कि हम वर्ल्ड टूर कर रहे हैं 2025 में, एंड देयर वाज नो कंफर्मेशन, देयर वाज नो कंफर्मेशन एट ऑल। हमने बोल दिया था हम 2025 में वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, एंड अब वो हो रहा है। सो ये मैनिफेस्टेशन है। तो स्पिरिचुअलिटी की जब बात आई है तो वो तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहीं पे बैठ के हमने बोला था कि मैं वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ एंड इतनी कंट्रीज आएगी, कि छोटा सा नहीं करेंगे, यूएस यूके जितना नहीं करेंगे, ये भी बोला था मैंने। थोड़ा बड़ा करेंगे, और वैसा हो रहा है। बट अभी फैज दिमाग में क्या चल रहा है? पहले तो रॉयल रूट, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। वर्ल्ड टूर पे जा रहे हो, कितने कंट्रीज है? अभी 8 लॉक्ड है। साउथ अफ्रीका है, ट्रिनिडाद टोबैगो है, वेस्ट इंडीज़ में बात चल रही है, देन एलए है, ब्रिस्बेन है, सिडनी है, ऑकलैंड है, और भी शोज ऐड हो रहे हैं। हम जैसे जैसे इसकी एक्साइटमेंट बढ़ रही है और क्वेरीज आ रही है, तो हम तो पूरे साल इस बार रॉयल रूट में रहेंगे। या बट आपको कभी भी लगता है कि एक सपना है, सच है? मतलब ऐसा होता है ना कि भाई इतनी सारी चीजें हो रही है। जिस तरह से मैं लास्ट 2 महीने से इस पे काम कर रहा हूँ ना, ये सच से ज्यादा है कुछ। अब सपना वाला तो नहीं फील आ रहा। सपना तब देख सकता है इंसान जब सो रहा हो। वैसे 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 मैं आपके फैंस को बताना चाहूँगा कि आज फैज लेट आया है, ठीक है, बट क्यों? उसके पीछे एक स्टोरी है, तो आप ही बता दीजिए कि क्या हुआ। सो लास्ट, जैसे सब बोलते हैं कि मैं 4 दिन से नहीं सोई हूँ, मैं 4 दिन से नहीं सोया हूँ, हम 4 ही दिन सोए इस महीने में। ये महीने में 4 दिन सोए? ऐसे ही, मतलब 5-5 घंटे की नींद हो रही है, 4 घंटे की नींद हो रही है। आज भी हम सुबह 8 बजे सोए, उसके बाद में 11 बजे 11:30 उठे, फिर तैयार होके सीधा इधर निकले और ट्रैफिक में फंसे। कल भी यही किया था, कल भी एक पॉडकास्ट था, कल भी हम ऐसे ही उठे, ऐसे ही तैयार हुए। और ऐसा हुआ था कि 11 बजे उठा हूँ, 8 बजे सो के, एक इंटरव्यू करा ऑनलाइन, जाके मेरा ग्राफिक्स देख रहा हूँ कि ओके एलईडी पे ये चलेगा, फिर एक इंटरव्यू हुआ, फिर ग्राफिक्स और देख रहा हूँ, फिर हुआ, फिर एक और देख रहा हूँ, फिर निकला हूँ दूसरे इंटरव्यू के लिए जो ऑनलाइन नहीं है। तो ये सब चीज़ें करके वापस आया, वापस आने के बाद सेट लिस्ट पे बैठा, सुबह 7 बजे तक सेट लिस्ट बनाई हम लोगों ने। सो बहुत काम चल रहा है। तो आप मुझे एक पिक्चर दिखा रहे थे, आई थिंक आपके फैंस को भी देखनी चाहिए कि आपकी हालत क्या थी जो आप, आई डोंट नो, दिखाने जो आप ये महीने में सिर्फ 5 दिन सोए हो या 4 दिन। मैं अभी चेक करने के लिए ली थी ये फोटो की क्या हो रहा है आँख को। ऐसा ऐसी कैमरा में दिखा दीजिए कि दिख रहा है। ये कब की पिक्चर है? ये आज सुबह की है। सुबह की है। और बल्कि यहाँ निकलने से बस 5 मिनट पहले की है, तैयार होने के बाद। बट एज एन आर्टिस्ट, मतलब कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है यार, मतलब कैसे मैनेज करो सब? होती है, बट मेरे पास फिर टीम में बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो लोग हैंडल कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ता मुझे, हमेशा यही आता है फीडबैक टीम से कि इतना मत घुसो, तो मेन चीज़ देखो, हम लोग हैं इधर, हम करते हैं। बट स्टिल एक रहता है आर्टिस्ट प्रेफरेंस की, यार नहीं मुझे करना है, ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, वो मैं करूँगा। हर चीज़ में मेरा रह रहा है इन्वॉल्वमेंट फॉर द रॉयल रूट। मैं कोई और आर्टिस्ट को लेके जा रहा हूँ किसी और कंट्री में, तो मैं उनके सेट लिस्ट भी मैं बैठ के बनवा रहा हूँ। देन देयर आर सरप्राइजेज इन द टूर, कोई मिस्ट्री गेस्ट होंगे या कुछ सरप्राइज रिलीजेस होंगे, कुछ भी, बहुत सारे, हर शो के लिए एक नया सरप्राइज है हमारे पास। और टोटल कितने गाने हैं रॉयल रूट में? रॉयल रूट में मेरे ओरिजिनल 5 हैं, 4 से 5, और थ्रू आउट द टूर बहुत चीज़ें रिलीज़ होंगी, तो वो ऐड ऑन होते रहेंगे। और बाकी सेट लिस्ट अगर देखा जाए तो इट इज़ लाइक, हम जो आर्टिस्ट लेके जा रहे हैं, दे विल ओपन फॉर 30 मिनट्स, देन आई विल परफॉर्म, देन एक इंटरवल होगा, उसके बाद वापस से वो परफॉर्म करेंगे, एंड देन आई विल बी कमिंग बैक। सो इट इज़ अ होल एक्सपीरियंस। रॉयल रूट का एक मतलब हमने सोचा था, नाम ऐसे नहीं सोचा था। सो इंडिया का म्यूज़िक रॉयल्टी है, इंडिया का म्यूज़िक रॉयल्टी है, इंडिया की धरती रॉयल्टी है, इंडिया खुद में रॉयल्टी है। देन मैं जहाँ से आता हूँ वो जगह रॉयल्टी, राजस्थान, किंग्स एंड क्वींस, राजा महाराज वहाँ की अभी भी चलते हैं, मुझे वैसा पर्सनल ट्रीटमेंट मिलता है राजकुमारों जैसा।
घर पे और फैन से। फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये नाम उन्होंने सजेस्ट किया था। मैंने एक स्टोरी डाला था कि आप नाम बताओ। मैंने वैसे अपने भैया को बोला था कि आप सोचो नाम, ये दिमाग वाला काम है। हमने सोचे, बहुत सारे नाम सोचे, बहुत, और कुछ अच्छे भी लगे, वो हम अगली बार यूज़ करेंगे। बट हमने जब ये ऑडियंस से पूछा तो कम से कम 12 से 13 लोगों ने रॉयल रूट का लिखा था, द रॉयल रूट आपको टूर का नाम रखना चाहिए। पहले ठीक है, मैंने एक 5 लिस्ट बनाई 5 नामों की कि ठीक है टॉप 5 ये हैं, टॉप 5 ये हैं। वाइब आ रहा है, वाइब आ रहा है, वाइब आ रहा है, ऐसे करके स्टक हो गया, रॉयल रूट ही करना है, रॉयल रूट ही करना है। फिर वो हमने फाइनल किया कि ठीक है, ओके, ये बढ़िया है। तो मतलब इसमें कुछ चैलेंजेस आए बड़े आपके लिए? बहुत। जब कोई टूर होता है आर्टिस्ट का, मे बी वो पूरा एक कंपनी करती है, हमेशा ये रहता है। सो आर्टिस्ट कभी खुद से इतना प्रेशर नहीं लेता, बिकॉज कोई कंपनी कर रही है, एक प्रोडक्शन हाउस है या कुछ कंपनी है जो पूरा टूर देख रही है, आपके सारी कंट्रीज़ में वो शोज़ लॉक कर रहे हैं, मे बी 4 कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़, बिकॉज इट इज़ अ वन कंपनी, तो वो इतना ही करता है। वो हुआ आपका टिकट सेलिंग वो देख रहे हैं, अब शोज़ आपका वो देख रहे हैं, एंड सब कुछ आपका वही कर रहे हैं। देन हमारे वाले टूर में क्या किया हमने, बिकॉज मैं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, एंड आई वॉन्टेड टू बी द यंगेस्ट आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया टू डू द वर्ल्ड टूर, एंड फॉर्चुनेटली अभी तक हो रहा है वो। ये सोचा था कि इतने सारे प्रोमोटर से हमें क्वेरीज आ रही थी कि ओके ऑस्ट्रेलिया से आई है, पहले ऑकलैंड से आई थी, सो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम ऑकलैंड। हमने पहले तो ओके किया, ठीक है, करते 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 ऑस्ट्रेलिया इंटरेस्टेड हुआ, वो लॉक हुआ, उन्होंने अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर। मैंने कहा ये तो बहुत छोटा लग रहा है, ये नहीं करना है, ये मुझे करना ही नहीं, मैं तो दुनिया घूमूंगा, मैं तो हमें और क्वेरीज आ रही थी। हमने सारे लॉक करे और हमने बनाया वर्ल्ड टूर। एंड क्या है कि सबसे परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती है, देन यू हैव टू सिलेक्ट अ वाइब कि ओके एवरी शो हैज़ टू बी इन दिस वाइब। ये मैंने ऑडियंस का कैपेसिटी सोचा है कि 2500, 2000, 3000, 4000 इसके आसपास रहे, तो सबको बता के वो करना है कि वेन्यू ऐसा लो, देन हमें एक्सपीरियंस जो प्रोवाइड करना है। सो ये भी हमें सारे प्रोमोटर्स को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि रॉयल रूट क्या है, हमें क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। सो आई एम द प्रिंस इन द टूर, बट किंग्स एंड क्वींस है वो ऑडियंस है। सो दे आर द बिगर पिक्चर, दे आर द प्रायोरिटी, उनको रॉयल एक्सपीरियंस देना है। या बट आपने अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ना ये टूर के बारे में थी कि क्या चैलेंजेस आए, बट एज एन आर्टिस्ट इन जनरल आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े? वो तो होते ही है। लास्ट टाइम एक गुवाहाटी के बहुत थोड़ा सा दूर एक कोई गांव था, एंड वहाँ पे मेरे साथ स्कैम हो गया। हाँ, स्कैम हो गया कि हमें बुलाया वहाँ पे, पेमेंट नहीं मिला था, एंड आई थॉट कि ओके, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी फैमिलियर माहौल है लोगों से हमारा, तो हमें लगा कि ठीक है ये भी वैसा ही कुछ है कि बाद में पैसे कर देंगे जस्ट स्टेज से पहले। बट हमारा पॉलिसी स्टेज से चढ़ने से पहले तो पैसा चाहिए ही चाहिए। वैसे तो मुंबई से भी पहले चाहिए निकलने से पहले, करेक्ट, बट वो जब नहीं मिला तो हमने कहा ओके शो तो करके आते हैं, वहाँ ले लेंगे और कुछ नहीं। वो पैसा नहीं आ रहा है, हम 1 बजे तक बैठा के रखा, पहले तो 12 बजे स्टेज पे चढ़ने को बोला, हमने वहाँ पे ही कुछ तो दाल में काला है। फिर 1 बजे तक वेट करा, हमने कहा 1 बजे कौन सा शो शुरू होता है, कौन रुकेगा। और टिकट सोल्ड हुई थी 5-6 हज़ार कुछ, इतना दूर आसाम के अंदर 5-6 हज़ार टिकट सेल हो गई, और पेमेंट किसी को नहीं मिला, साउंड वाले को नहीं मिला, प्रोमोटर किसी को नहीं, उसको नहीं मिला, LED वाले को या स्टेज वाले को या प्रोडक्शन वाले को, या और इतने सारे आर्टिस्ट थे उनको नहीं मिला। एंड उन्होंने परफॉर्म भी किया, बट ऑडियंस वेट कर रही थी फैज़ कब आएगा, फैज़ कब आएगा। एंड क्या हुआ कि जब तक वो हमें आके बता रहे थे ये बात कि हमारे पास नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पहले वो, बट वो जब हमें पता चल गया नहीं है इनके पास देने को, उतनी देर में स्टैम्पीड शुरू हो गया ऑडियंस के अंदर। उतनी देर में 5000 जो लोग थे वो आपस में लड़ने लग गए या चिल्लाने लग गए, साउंड सिस्टम तोड़ दिया, स्टेज पे चढ़ के बैंड को मारने लगे ये सब हुआ। एंड उसके बाद में सोफ़ा उठा के ले जा रहे हैं, कुर्सियाँ उठा के ले जा रहे हैं, बाप रे। हाँ, और भाषा नहीं समझ आती एक तो मुझे एसमीज, तो सर पे सोफ़ा उठा के मैं देख रहा हूँ वहाँ से जाने के बाद में कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अब वहाँ पे कोई नाम तो पता है मेरा मोहम्मद फैज़ है, अब वो कुछ बोल रहा है दादा मोहम्मद फैज़ दादा की, ऐसा लगता है मुझे ही बोल रहा है कि मेरी गलती है, बट वो नहीं थी। तो मैं डर गया था। बाद में मुझे पता चला कि वो प्रोमोटर्स को ही बोल रहे थे, ऑडियंस को वो रीज़न पता चल गया था कि क्या रीज़न है। तो एक वो स्कैम हुआ। देन एक मुंबई में हुआ मेरे साथ, कोई आया कि मुझे बहुत बड़ा शो कराना है, बहुत बड़ा शो, मतलब जो बोलो तुम, आसमान से एंट्री लेनी है, वो ये वो सब और ये सब होने के बाद में एंड फेक प्रोमिसेस, मतलब कि मैं इस कंपनी से हूँ, मैं उस कंपनी से, बहुत बड़ी कंपनी का नाम लेके। एंड एक पॉइंट तक मैं मान गया था ये नहीं है,
मुझे पता था, बट जब इतना हम वेस्ट बंगाल के एंड आसाम के शोज कर रहे हैं तो वो भाईचारे में भी करते हैं हम लोग। अब वो कोई इतना हमें रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ हमारे लिए कर लीजिए, प्लीज़ हमारे लिए कर लीजिए, तो हमने कहा ठीक है एक काम करो, करो शो, इतना बड़ा नहीं चाहिए जैसा तुम बोल रहे हो, तुम ओके शो करो बट करो, करना है तुम्हें तो। एडवांस आया एंड इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, एडवांस कभी वापस नहीं जाता। वो क्या हुआ कि 7 महीने तक तो कोई शो का नामो निशान नहीं। उसने उस वक्त शो के लिए बोला मुझे कि जिस वक्त मैं फैमिली टाइम में था, और मैं कहा मैं नहीं आऊँगा प्रमोशन के लिए, मैं यहाँ से कर लूँगा, पता हो मुझे, मैं नहीं आ सकता। वो फिर भाषण शुरू हो गया उसका कि ये अनप्रोफेशनल है, तुम फैमिली के साथ टाइम बिताते रहो, तुम काम वाम मत करना। मैंने फिर बोला ये काम कीजिए, मैं आपका शो नहीं करता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। उसने बोला मैं तुमसे बड़े आर्टिस्ट बुला सकता हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपको कभी सामने से ना बोलना पड़ा है, कुछ ऐसे सिचुएशन? बहुत बार होता है, बट वो बाद में मैनेज होता है, ये वाला मैनेज नहीं हुआ। ये क्या हुआ कि मैं तुमसे बड़े आर्टिस्ट बुला सकता हूँ, मैं 1 मिनट में ये कर सकता हूँ। मैंने कहा बुलाओ ना, क्यों नहीं बुला रहे हो। मैंने कम से कम 8 मिस्ट्री गेस्ट लॉक करे थे, 8 मिस्ट्री गेस्ट फॉर दैट शो। सबसे बात करके सबको डन कर दिया था, एंड छोटे मोटे नाम नहीं, बहुत बड़े बड़े नाम। एंड आई विल डू दैट शो, उसका नहीं, बट अब मैं खुद से करूँगा। द रॉयल रूट का जो फिनाले होगा मुंबई के अंदर होगा, मुंबई, और उसके अंदर मैं वो चीज़ करूँगा। वो जो 8 मिस्ट्री गेस्ट थे उसकी जगह मैं 50 भी डालूंगा। I'll try my best to make that concert the biggest concert of my life. आपको ऐसे बोलना है कि you've already done it, हो चुका है, वो फिनाले हो चुका है मुंबई में, हो चुका है, आपने होस्ट भी किया मेट गाला। अरे वाह, ये मेरे लिए मैनिफेस्टिंग हो गया है। ओके, सो ये चीज़ हुई कि मैं ऐसा ऐसा करा दूंगा, वैसा वैसा करा दूंगा। अब वो भाषण देने लग गया कि मेरी टीम ऐसे काम नहीं करती, एंड मैं उसके नंबर पे बात कर रहा हूँ, सडनली कह रही कि सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। कौन से सर भाई, तुम पर्सनली नंबर पे तुम टीम से कैसे बात करा रहे हो। मैंने कहा मैं अपनी टीम घुसाऊंगा, तुम्हें 50 लोगों के थ्रू आना पड़ेगा। एक तो तुम्हें टीम से बात नहीं करनी, फिर तुम अपनी टीम बीच में घुसा रहे हो, सेंस नहीं बनता इस बात का। उसके बाद में ये सब चीज़ें होने लगी कि ये अनप्रोफेशनलिज्म है, मैं तुमसे बड़े आर्टिस्ट बुला सकता हूँ। मैंने कहा मैं देता हूँ नंबर आपको, कौन बुलाना है बताओ, मैं अरेंज करा के देता हूँ, मैं नहीं आ रहा आपके शो पे। अब आपने फैमिली के टाइम को कैसे डिस्टर्ब किया, अब मैं वैसे भी नहीं आ सकता, आपको जो करना है कर लो। फैमिली से ऊपर थोड़ी होगा यार, कुछ भी नहीं है फैमिली से ऊपर। एट द एंड मैं एक एक शो उनके लिए कर रहा हूँ, अपने लिए तो करता ही हूँ, ऑडियंस के लिए तो करता ही हूँ, बट एट द एंड जैसे बोलते हैं पेट के लिए काम कर रहे हैं, मैं फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ। मैं मुझे सब कुछ सही करना है उनका, तो मैं फैमिली को अगर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और आपको मैं बता के आया हूँ कि मैं इतनी तारीख से इतनी तारीख तक नहीं होऊंगा, कुछ करवाना है तो उससे पहले करवाओ। वो नहीं करवा रहे, उसके बाद आप बोल रहे हो कि ये सब अनप्रोफेशनलिज्म है, नहीं करना आपका शो, रखो आप। और मुझे फैमिली में सब बोल रहे हैं, इतने स्वीट है मेरी फैमिली के लोग कि कह रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहा है, तू जा ना, तू जा करके आ करके आ करके आ। मैंने बोला आप लोगों को नहीं पता, आप चुप रहो, मैं नहीं कर रहा इसका शो। बड़ी कहानी किसी को पता है जो आपने बोली? नहीं, फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। तो मुझे इससे एक बहुत अलग सवाल है, मैंने आपको कभी पूछा नहीं है, या शायद पूछा है मुझे नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा गुस्सा कब आया था आपको, मतलब जहाँ पे फैज गुस्सा थे कि सुना रहे? मेरा बहुत अनसीरियस गुस्सा है। मैं गुस्सा होता हूँ, बट बहुत अजीब है। अगर आप होंगे जब भी मेरे गुस्से के टाइम पे, यू विल बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि मेरा गुस्सा होता है मामू के साथ, प्रतीक नाम है इनका, एंड हमारी बहुत छोटी छोटी बातों पे बहस होती है। सुबह उठ के नाश्ता क्यों नहीं किया, ये शुरू करेंगे, मामू सुबह सुबह मत करो। वो कहते हैं तुझे बताऊं, अभी तुझे बताऊं, तू ऐसे बात करने लग गया है। मैं बोलूँगा क्या कर लोगे तुम, मैं गला दबा दूंगा तुम्हारा। ये सब एंड ये करके बहुत पीक पे पहुंच जाता है कि हम हाथापाई पे आ जाते हैं, हम लोग एकदम गर्दन पकड़ लेते हैं, मुक्का चालू हो जाता है, एंड मैं बराबरी कर लेता हूँ इस इंसान की, शरीर देखो। और उसके बाद में क्या होता है, सब डर जाते हैं आसपास की, भाई ये तो सीन हो गया, बहुत बड़ा सीन हो गया। मेरी टीम बोलती है अरे ये तो खराब है, ये तो रोको इनको, कोई रोको। 5 मिनट बाद देख रहे हैं हम, अरे मामू ये देखो ये क्या है, अरे मामू ये खाते हैं, चलो वो खाते हैं। तो सबसे ज्यादा आपकी फाइट्स इनके साथ होती है? हाँ, जहाँ ज्यादा प्यार होता है वहीं ज्यादा फाइट होती है। अब उनको नहीं लगता कि वहाँ ज्यादा प्यार है, और बाहर इंडस्ट्री में किसी के साथ कुछ काम हुआ नहीं बराबर, सबने स्कैम बोला फॉर एग्जांपल? नहीं, मैं पर्सनली उस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होता। देन मैं जब एक बार मुझे गुस्सा आ गया उस चीज़ से लेके, तो मैं उसको बहुत, मेरा ये अच्छा है पॉइंट कि मैं गुस्से में बेकाबू से भी इधर होता हूँ, इन पे गुस्सा निकाल देता हूँ, बाकी किसी पे गुस्सा निकलता नहीं है, कंट्रोल में होता है, कंट्रोल है। जैसे कुछ भी हुआ, सपोज करो कि सोशल मीडिया पे कुछ हुआ एंड कुछ मुझे ट्रोल किया सपोज किसी ने, जो नहीं करता,
अगर घर वाले डर जाएंगे, वो मुझे आके फोन पे बोलेंगे फैज ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। मैं कहा मम्मा तो क्या हुआ? वो कहता तुझे फर्क नहीं पड़ता क्या? अरे ऐसे ऐसे उनको इरिटेशन होता है कि ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। बट मैं इतना कामली होकर ये चीज़ें सॉर्ट करता हूँ, ये वो सब सॉर्ट हो जाता है कि जो सीरियस चीज़ें वो तो मैं एकदम प्यार से सॉर्ट करता हूँ, जो अनसीरियस चीज़ें उसमें हम दिखाते हैं गुस्सा। देखो लास्ट टाइम ना हम लोगों ने बहुत सारे स्पिरिचुअल बातें की, मैनिफेस्टेशन और ये, तो मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। और इस बार आई थिंक हमने कुछ अलग बात ही की है, मतलब आपने जो स्कैम वाली स्टोरी बताई, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फैज से एक स्कैम वाली स्टोरी सुनने मिलेगी। हमेशा वो गुडी गुडी हम लोग जो बात करते हैं, बट बहुत अलग सवाल है, शायद इसमें कुछ आंसर भी ना है आपका। राजस्थान जब हम लोग ऐसे मुंबई में बहुत बार सुनते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे हॉरर स्टोरीज के बारे में हम लोग सुनते हैं, कैसे होता है, तो सच में होता है राजस्थान साइड ज्यादा अभी भी? मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ, हॉरर भी होगा ही डेफिनेटली, काफी सारी चीजें, क्योंकि वो एक गांव है, हम गए थे ना उसके आसपास, वो वाइब भी बहुत नेगेटिव होती है। अच्छा, फील होता है वैसे? हाँ, वहाँ नेगेटिविटी आसपास से ही फील हो जाती है कि ओके यहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। अभी भी ऐसे एरियाज में है? हाँ, अभी भी ऐसे एरियाज में। व्हाट वाज दैट गांव? कुलधरा। कुलधरा, हम जैसलमेर गए थे तो कुलधरा वो सम के आसपास आता, तो वो बड़ा नेगेटिव सा गाँव है। और वो है किले, हमारा खुद का किला जो है जोधपुर का, वो 6 बजे के बाद बंद हो जाता है, 5 बजे के बाद बंद हो जाता है रात को, बिकॉज हाँ उसका रीज़न अलग है, नॉट हॉरर, बिकॉज कुछ तो है। बट आपका कुछ एक्सपीरियंस है पर्सनली खुद का? मेरा नहीं है, बट हाँ राजस्थान में काफ़ी चीज़ें होती देखी है। स्टोरीज तो नहीं है मेरे पास ऐसे कि कभी किसी ने बीड़ी मांग ली हो, क्योंकि मैं नहीं पीता। पर है, भूत भूत में मानता हूँ, मैं डेफिनेटली मानता हूँ। नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, फिर आपको इफेक्ट दिखता है उनका लाइफ में, तो उसके लिए कुछ तो आपको प्रे करना पड़ता है, तो करो। मैंने ना एक चीज़ ये डिस्कस की थी कि एक आर्टिस्ट के साथ, कि जब कोई एक आदमी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है ना, तो बहुत सारे उसके दुश्मन भी बनते हैं आसपास, क्लोज लोग हो या फ्रेंड्स में हो। तो आपके भी ऐसे हुए लोग आसपास की? कोई क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा। क्या बताऊँ, फैमिली में कि बाहर फैमिलीज के? यार मतलब दुख बाहर वालों का नहीं होता, दुख अपनों का ही होता है, और बहुत जो अपने होते हैं ना उनका ज़्यादा दुख होता है। देयर आर रीजंस कि जब आप लोगों को टॉक्सिसिटी से दूर हो जाना चाहिए। एंड पर्सनली मुझे अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स या पर्सनल लाइफ के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता। लोगों को अच्छा लगता है, जिनको प्रॉब्लम है मुझसे उनको अच्छा लगता है। मैं इस चीज़ में नहीं बोलता, बिकॉज आई फील मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सही जगह पे हूँ, उस चीज़ को लेके मैं सिक्योर हूँ, बिकॉज हम गलत नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, तो मैं बोलता नहीं हूँ चीज़ों को लेके। बट दुख होता है, मेरी मम्मी को बहुत दुख होता है एक्चुअली, वो रोते हैं, तो वो चीज़ देख के दुख होता है। अदरवाइज मैंने एक बार जब मैं हो गया कि निकल गया दिमाग से, तो मैं नहीं देखता पीछे। तो ये हम लोग आपके क्लोज लोग के बारे में, जो इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जलते हैं अभी आपसे, ऐसे कुछ क्रिएट हुआ है जो आपको पता है? हमें पीछे से पता चलती है ये चीज़ें। पीछे से मतलब ये कैसे पता चलती है? मतलब आपकी टीम में से कोई बताएगा? ये पॉजिटिविटी जब आप अपने पास रखोगे कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम सबके बारे में सोच रहे हैं अच्छा, देन यू विल फाइंड समवन जो जाके वो भरम तोड़ेगा आपका कि ओके आप जिसके बारे में पॉजिटिव हो ये ऐसा कर रहा है, एंड ट्रू होगा, एकदम सच बोलेगा वो, और वो एक टाइम के बाद आपको मानना पड़ेगा। यू विल फील दैट वाइब। जैसे मेरा केस क्या है कि मैं बहुत इजीली तो ट्रस्ट करता हूँ, बहुत इजीली, और उसके बाद में मैं वो इंसान को कुछ भी बहुत बड़ा मान लेता हूँ कि ओके आई वांट टू डू दिस फॉर दिस पर्सन, आई वांट टू डू दिस फॉर दिस पर्सन, मैं कभी इसके लिए गाना बनाऊंगा, मैं कभी इसके लिए वो करूँगा, मैं पिच करूँगा, वो करूँगा। उसके बाद में मुझे और से कहीं और से पता चलता है कि वो पीछे से ऐसा बोल रहा था। ये भी रिसेंटली हुआ है? ये सब चलता रहता है, तो चलते रहता है ऐसा? हाँ, बहुत चीज़ें होती है ऐसी आसपास, मतलब चलता रहता है। तो वैसे मेरे साथ बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बट ऐसा हुआ तो है डेफिनेटली। यार मैंने ये भी सुना है कि आजकल इंडस्ट्री में से बहुत, जैसे टीवी इंडस्ट्री में कि आजकल ब्लैक मैजिक कर देते हैं दूसरे आर्टिस्ट पे कि शायद ये आगे ना बढ़े। ऐसे हुआ है बहुत बार? मैंने देखा तो नहीं है, बट आई फील दैट मैं रियलिटी शोज में भी फील होता था। आपको फील होता था मतलब ऐसे? हाँ, फील तो होता था कि मे बी समवन इज जेलस, वो कुछ तो करेगा, कुछ तो नेगेटिवली प्रे करेगा या नेगेटिवली कुछ तो करेगा जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता था। वो इंसान हमेशा खुश होगा उस चीज़ के बाद, तो आपको देख के पता लगेगा कि ओके ये जेलस है, ये जेलस है। हो सकता है, आई हैवंट सीन एनीवन डूइंग सच थिंग्स, मुझे पता नहीं क्या कैसे किया होगा, बट हो सकता है। मैंने एक्सपीरियंस खुद किया है, मतलब हमारे साथ हुआ है। हाँ, एक्चुअली मैं बिलीव करता हूँ ना रिलीजियस चीज़ों में, तो जब हम
वो चीज़ करते हैं जो उसका तोड़ है, कि अगर हम पे चलो सपोज ब्लैक मैजिक हुआ तो हमने उसका तोड़ जो है आयत वगैरह निकलवा के पढ़ाई हमारे ऊपर, तो अगर फर्क पड़ा है तो डेफिनेटली वो हुआ ही होगा। हाँ होता है। हाँ, सो हुआ ही होगा, और जलते तो डेफिनेटली होता है। या देखो लास्ट टाइम जैसे कमेंट रिएक्शन में ना, जब वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट हुआ था पूरा इंटरव्यू, तो बहुत सारे आपके फैन एडिट्स बने थे, तो एक फ़ोन वाला आई थिंक, मुझे कुछ याद नहीं है, अपने फ़ोन दिखाया था, कुछ वॉलपेपर या कुछ तो था, मुझे याद नहीं है, तो मुझे इतने सारे मैसेजेस आए थे कि फ़ोन के ऊपर कुछ उनको सवाल पूछो, तो मेरे पास एक 5-6 सवाल है आपके फ़ोन के ऊपर। ओके, सो आप बता सकते हो, ठीक है? जितना हो सके बताऊंगा। ठीक है, ये वो आपके ऊपर है, अभी मैं पूछूंगा। ठीक है। फर्स्ट फोन बोलते, फोन बज गया यार, फ़ोन आप खोल दो, मॉम का फोन आया, बात कर लीजिए। एक सेकंड। हाय मम्मा। हाय बेटा, ये क्या मंगाया? मेरी तरफ से भी हाय बोलना मम्मी को। वो हार्ड डिस्क है और ये इंटरव्यू चल रहा है इधर। हेलो हाय आंटी, बोलो सबको। कैसे हो आप? शी सरप्राइज्ड। ठीक है, मैं कहता हूँ आपको कौन है ना। पहले ये क्या है ये बता। ये हार्ड डिस्क है, ये उधर पहुंच गई है, मैं इधर का एड्रेस डालना भूल गया, जोधपुर पहुंच गई है अच्छा, वो। हार्ड डिस्क वहाँ पहुँच गए। हाँ, उसको कोरियर कर दो आप। हाँ, दी के साथ तो लेट हो जाएगा, करने दो। भेज दो, कोरियर भेज दो। हाँ, कोरियर कर दो। नहीं होगी, खाली हार्ड डिस्क को कौन इधर उधर करेगा। चलो वापस फाइट होगी। अरे क्या होता है, हम दोनों में, हम दोनों को लगता है कि हम ज्ञानी है, और हम कहीं ना पर कहीं, वही है ना, प्यार है तो होना ही है। नहीं वो है ये कि अब दिखाना है एक दूसरे को, मैं सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। अब मैं बोलता हूँ मैं आर्टिस्ट हूँ, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वो बोलता है अरे मैं तुम्हें पिच कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। एक बार आप आ ही जाइए आज फ्रेम में, आज इनके फैंस को भी देखने दीजिए। प्रतीक कभी आए कैमरा में सामने कोई इंटरव्यू में? नहीं, इतना नहीं। आ जाइए, ये हमेशा शिकायत करते हैं, मेरे फॉलोअर्स नहीं आ बोलते जाइए, हैं, आज फैंस किनके साथ फाइट करते हैं, आओ, प्लीज आओ, आइए। आओ। आज फैंस को भी देखने दो कि कौन है वो। कौन आ जाइए, है प्लीज मेरा आ जानी जाइए, 2 दुश्मन। सेकंड करके आप हाई कर दीजिए फैंस के फैंस को हाई कर दीजिए कैमरा में। ये रहो। ये है तो मेरे कैमरा में बनाओ तो जाओ। जिनके साथ फैंस इतने फाइट करते हैं। आप कुछ बताना चाहोगे फैंस के बारे में? क्या बताऊँ इसके बारे में? जो आपको बोलना है। आप पूछो, मैं बताता हूँ। बहुत ज्यादा वो मस्ती करते हैं कि बहुत ज्यादा परेशान करते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा परेशान है? नहीं करता है, नहीं मस्ती करता है, बस ये अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है। और अभी हम जब रॉयल रूट कर रहे हैं तो उस पर दिन भर वही फोकस ही चल रहा है, कैसे क्या करना है, कब करना है, तो उसी में लग रहा था मेरे को। इससे मेरी यही दुश्मनी होती है, लड़ाई होती रहती है कि आप ऐसा करो, अब अगर मैं कहता हूँ यार ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे करते हैं उस चीज़ को, नहीं अभी के अभी करो, तो वो अभी अभी वाला ना, वो मेरे को पता नहीं क्यों सेट नहीं होता है, तुरंत ही करना इरिटेट करता है मेरे को कि अभी के अभी चाहिए ही चाहिए यार, अभी के अभी कैसे कर लूँगा मैं वो चीज़। तो ये हम दोनों वो तो मैं एग्री करती है। नहीं तो मुझे मैं मजा दोनों के आता है साइड से हूँ, ना, मैं मुझे fight मजा आता है ना, मुझे मजा आता है, मैं बोलूंगा अभी के अभी करो तो मुझे वो फील होता है, वो आर्टिस्ट हूँ। फिर मैं बोलता अरे अभी के अभी करो, और ये बोलता है अरे कैसे करूँ, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं पता, अभी के अभी करो। बट थैंक यू सो मच, आप आज कैमरा के सामने है, फाइनली उनके फैंस देख लिया, प्लीज बैठ जाइए। सो 2-3 सवाल है, पहले तो बता दीजिए कौन सा, नहीं है आई थिंक आप ब्रांड का नेम नहीं ले सकते। It's 16। हाँ दिख जाएगा, वो फैंस डिकोड कर लेंगे। ब्रांड नाम नहीं बोलूंगा, ये 16 है ये कुछ। आपके लास्ट 3 पिक्चर्स जो आपने क्लिक किए? लास्ट 3 पिक्चर जो मैंने क्लिक करे, हाँ मेरे, हाँ, आपकी जो गैलरी के आपके लास्ट 3 पिक्चर्स अगर आप दिखाना चाहते हो। ओके, सो दिस इज माय टेक राइडर, ठीक है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके मेरे कीबोर्ड के लिए भेजा था। एक ये है, ठीक है, एक बार कैमरा में दिखा दीजिए, ये आंख वापस। वाला है। एक ये सेट लिस्ट है रात का, लास्ट 3 तो यही है। क्लास 3, ओके। फूड ऐप है आपके फ़ोन में? फूड ऐप ऑनलाइन करते हो आप? कौन सी 3 चीज़ें जो आपने ऑर्डर की लास्ट? बस ऐप का नाम मत लीजिए। मैं फर्स्ट से लास्ट बता सकता हूँ, हाँ रिसेंट मैं फर्स्ट से लास्ट सारा बता सकता हूँ। बता दीजिए जितना आपको बताएं, बट रिसेंट वाला मतलब लास्ट कब खाया था क्या? Of course, मैं फर्स्ट से लास्ट तक बताऊंगा, टाइम भी नहीं जाएगा देखना। राइस बोल, ठीक है, नॉन वेज, एंड राइस बोल, ठीक है, और राइस बोल, आगे उसके पुराने? राइस बोल, बस राइस बोलिए रोज, सिर्फ राइस बोल। राइस बोल। ये एक बार देखोगे ना आप, सारे राइस बोल है। देन मोमोज, 7-8 के बाद मोमोज। राइस, सिर्फ राइस, राइस बोल है वो चिकन वाला। लास्ट या 3 जो ऐसे ऐप्स है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो फोन पे? जो ऐसे ऐप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट। और उसके आगे? स्नैपचैट। हाँ, स्नैपचैट अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं डेफिनेटली उस पर जाता हूँ। मैं पब्लिक करूँगा थोड़े टाइम में, मैंने अनाउंस तो कर रखा था कि मैं पब्लिक करूँगा, बट थोड़ा सीख रहा हूँ अभी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है ये, यूट्यूब के आपके लास्ट 3 सर्चेस? ओके,
ये है मोहम्मद फैज। अच्छा, आपने खुद को सर्च किया, ओके। और पहला वीडियो कौन सा आता है सबसे, आपका लेटेस्ट? कभी शाम ढले आता है, ओके। ऑलवेज कभी शाम ढले आता है। देन मैंने सर्च किया ज़रा ज़रा, उसके बाद में जय हो इंग्लिश वर्जन। ओके, कुछ रीजन? जय हो। सरप्राइज फॉर सिडनी। ओके, बट अभी ये हो चुका है लीक। हाँ सरप्राइज है, ओके, अभी भी सरप्राइज है उसमें तो। अच्छा, उसमें अभी भी सरप्राइज है। हाँ गाना तो सेट लिस्ट में है ही हमारी, बट उसमें सरप्राइज। कैब बुक किया? एयरपोर्ट टू मेरा घर ओके, मुंबई में, और एक हो गया, अभी और दो उसके पहले के। मेरे घर टू एयरपोर्ट। ठीक है, वो एक ही काउंट हो गया, बट ठीक है। हाँ देन जोधपुर में एयरपोर्ट टू मेरा घर। अच्छा, एयरपोर्ट से ही कैब। हाँ ओके, नहीं मे बी आसाम में किया था ना, लास्ट शो कहा था आसाम में था, सो गुवाहाटी से गुवाहाटी। मुंबई। आप जब खुद को गूगल करते हो तो सबसे पहले क्या आता है, मतलब विकिपीडिया के अलावा आप सर्च करते हो खुद को गूगल पे? बहुत, मुझे अच्छा लगता है जानना कि क्या चल रहा है मेरे बारे में। तो अभी देखिए क्या लाइव आ रहा है। अभी देखता हूँ, एक सेकंड। मोहम्मद फैज। बीच में एक हुआ था ऐसा कि आप अगर लिखोगे मोस्ट हैंडसम यंग सिंगर इन मुंबई तो मोहम्मद फैज आता था। आप सर्च करके देखिए वापस। अभी पता नहीं कहाँ गया वो। आई थिंक मैं वही हूँ वो सर्च पे से हटा है बस। देखो, मुझे गूगल का नहीं पता, बट मुझे सवाल आते हैं आपके लव लाइफ के ऊपर, ठीक है? तो आज आप बता ही दो कि क्या है। मैं नहीं बता रहा, फोर्थ टाइम मैं पूछ रहा हूँ आपको। मैं नहीं बता रहा। है मतलब कोई तो है, नहीं मैं बता ही नहीं रहा, कोई तो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो है। मैं जवाब ही नहीं दूंगा इस चीज़ का। फाइंड आउट, इतने मैसेजेस फाइंड आए। आउट, ठीक है, चलो ये फैंस के लिए टास्क है गाइस, Find out. कोई तो है, ढूंढो। कोई तो है। ऐसा मुझे नहीं, लग रहा है। कि नहीं है ये फाइंड आउट करो, मैं नहीं बता और रहा। अगर कोई है तो वो भी ढूंढ लो कि कौन है, अगर कोई है तो। नहीं है तो नहीं ढूंढो, फिर क्या दिक्कत है, बट कोई है तो भी ढूंढ लो, क्या पता। नहीं पर ढूंढो आप लोग, मैं नहीं बता रहा आपको, कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, चलो गूगल पे लास्ट क्या आ रहा है अभी टॉप? सो फ्यू पिक्चर्स। ठीक है, आप दिखा दीजिए कैमरा पे भी। ओके, देन रॉयल रूट का पोस्टर, रॉयल रूट का टीजर। गुड। सो मतलब चीख लेटेस्ट के ट्रेंडिंग। हाँ। थैंक यू सो मच फैज। बट जो आपको बोलना है आपके फैंस के लिए मैसेज। तो मैं बोलना चाहूँगा, देखो इतना सब किया मैंने अभी, पूरा फ़ोन खोल के रख दिया आपके आगे, तो बस मैंने व्हाट्सएप चेक नहीं किया। नहीं कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। हाँ ठीक है, गुड दैट यू टोल्ड मी। तो गाइस ढेर सारा प्यार आपके लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव आप जो आप मुझे देते हो। और रॉयल रूट के लिए मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे लिए दुआ करें। एंड जहाँ जहाँ आपको कंट्रीज़ दिख रही है कि ये अनाउंस हुई, उसमें आप किसी को भी जानते हो, नहीं भी जानते हो, अकाउंट ढूंढो वहाँ के और वहाँ पे टैग करो कि ये सब हो रहा है दुनिया में, ये सब पता चलना चाहिए। और टिकट सेल आउट करवानी है आप लोगों को। ये मेरा टास्क नहीं है, ये आपका टास्क है। फिर बी रेडी फॉर द मुंबई शो। और पूरे साल का जो मेरा कैलेंडर वो ऐसा ही है कि शोज़ मे बी अ बंच ऑफ सॉन्ग्स टुगेदर, मे बी फ्यू रिलीजेस अलग अलग, एक सिंगल हो गया या कुछ, एक तो इसी महीने आ जाएगा, चलो बता ही देता हूँ, इसी महीने आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा वो गाना है। देन कुछ 1 महीने 1.5 महीने बाद आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें, तो उन सब के लिए तैयार रहिए, ढेर सारा प्यार इकट्ठा करके रखिए। मर्च मैंने लॉन्च कर दिया है, पैसे इकट्ठे कीजिए और लीजिए वो सब भी। अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है उसके बैंक में, मैं वो करता हूँ सॉर्ट, और उसके बाद में आप ओके हो जाएंगे मर्च खरीदने के लिए। थैंक यू सो मच।